वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर 14 दिसंबर को एसएससी आईएमडी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उसमें जीके जीएस से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, पूछा गया था। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। आगे इसके बारे में जान लीजिए। इसको जो है, इसका फुल फॉर्म जो होता है NITI का नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, भारत की योजना आयोग का प्रतिस्थापन। पहले योजना आयोग था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप देख ही गए हैं। इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आलार कलाम किसके गुरु थे। देखिए, गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न पूछा गया था कि घूमर जो है नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। यह नाच मुख्यतः महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घूमेदार पोशाक, जिसे घाघरा कहते हैं, पहनकर करती हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए 15वीं जनगणना हुई थी। इसके अनुसार आबादी 1.21 अरब है, लेकिन शहरीकरण 31.16% है। बाकी आपका जो शेष हो जाएगा 68.84%, वह हो जाएगा ग्रामीण। अगला प्रश्न पूछा गया था, नील विद्रोह पूछा गया था कि बंगाल में 1859 में कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, उनके किसानों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा और बता दें। बंगाल में पैदा होने वाला नील विद्रोह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ निर्देशित किया गया था, जिन्होंने किसानों को अग्रिम लेने और धोखाधड़ी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिसने किसानों को नील की शर्तों के तहत विकसित करने के लिए मजबूर किया, जो कि उनके सबसे कम लाभदायक था। 1859 में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा जब किसानों ने दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील नहीं उगाने का फैसला किया। इस उत्पीड़न को उनके नाटक नील दर्पण में प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने चित्रित किया है। आगे देखिए, अगला यहाँ पर आपके मौलिक कर्तव्य से प्रश्न 2 या 3 पूछे गए थे, तो देख लीजिए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम डिटेल बता देते हैं। आंतरिक आपातकाल 75 से 77 के दौरान आवश्यकता महसूस की गई थी, इसलिए इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सिफारिश की कि इसे एक अलग अध्याय के रूप में भारत के संविधान में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। इस सिफारिश के आधार पर भाग 4 का 1, जो कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। प्रारंभ में अनुच्छेद 51(1) के तहत 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया और कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। ठीक है, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे और वर्तमान में है 11। अगला प्रश्न पूछा गया था, अच्छा देखिए, ये तो वही है, मौलिक कर्तव्य की बात करें 11 है, और यह जो है किस देश की संविधान से प्रेरित है, तो रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2021 में निम्न में से किसे जो है पद्मश्री 2021 का पद्मश्री अवार्ड मिला था। देख लीजिए भाई, नीरज चोपड़ा को जो है टोक्यो में गोल्ड मेडल पाए थे। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी पुरस्कार भी मिला था और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी 2021 का मिला था। यहाँ पर देखिए, ये नीरज चोपड़ा हैं, ये राष्ट्रपति उस समय रामनाथ कोविंद थे, वही दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। पूछा गया था 2021 की टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किसका नाम है। तो वहाँ पर मोदी का नाम दिया था। तो अब हमारे देश के मोदी जी थे, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम, और अदार पूनावाला, ये 3 लोग जो है, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला, 3 लोग को टाइम मैगजीन में जगह मिली थी। अगला पूछा गया था कि 2021 का जो है किसे क्या किया गया है, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है क्रिकेटर हैं, स्मृति मंधाना को ये मिला है। ठीक है, आगे देख लीजिए। पूछा गया था कि दक्षिण भारत में जो है
द्वार पर जो है क्या होता है, तो देखिए दक्षिण भारत में दक्षिणी द्वार पर गोपुरम या गोपुर, जिसे विमानम भी कहते हैं, एक स्मारकी अट्टालिका होती है। प्रायः शिल्प से सज्जित एवं अधिकार दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। ये ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। ठीक है। अगला पूछा गया था कि विशिष्ट ताप क्षमता का आपको बीमी सूत्र बताना था। तो यल पे 2, टी पे -2 और के पे -1, ये जो है इसका सूत्र होता है। यम पे तो 0 होता है। ठीक है भाई। बाकी जहाँ पर यम का मतलब होता है मास, के का मतलब यहाँ तापमान दिया केल्विन, एल का मीन्स लंबाई, टी का मीन्स टाइम। ठीक है। इतने प्रश्न मिले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।